अब यहां पे d1 मेरा वो डिस्टेंस है जो व्हीकल ए चला, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही सब स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो नोट करके लिखा है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल ए। जो हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल है ए, उसकी स्पीड जो है वो हम ओवरटेकिंग व्हीकल बी के ही बराबर लेंगे, क्योंकि व्हीकल बी जो है वो फोर्स करेगा व्हीकल ए को कि भैया सेम स्पीड से चल। अगर तुम तेज चले, वो कह रहा है एक तरीके से ऐसे समझो कि व्हीकल बी व्हीकल ए को कह रहा है कि भैया अगर तुम तेज चले तो तुम ठुक जाओगे मुझ में ही, है ना। इस तरीके से समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल भी यही होता है। अब यहां पे आ जाओ, d1 डिस्टेंस जो है हमारा, यहाँ पे d1 डिस्टेंस के लिए ऊपर देखो मैंने बताया है vb इंटू टी आर, वही यहां लिखा हुआ है d1 इक्वल्स टू वीबी इंटू टी आर। बस डिफरेंस और ये है कि इसने इसको 0.278 से मल्टीप्लीकेशन करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी को। अब यहां पे आपका डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में आएगा। नेक्स्ट देखो d2 2s प्लस बी, तो यहाँ पे बी भी आपका क्या है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था वीबी इंटू कैपिटल टी। अभी ऊपर आ जाओ, दोबारा से दिखा देता हूं, देखो d2 आपका क्या है, यहाँ पे b कितना है, वीबी इंटू टी। सेम वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो 2s इंटू वीबी इंटू टी। अब इसको भी उसने क्या किया भैया, 0.278 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो 2s है, 2s में जो s आपका यहाँ पे है, इसको भी इसने मीटर पर सेकंड वाला ही लिया है, मैंने अभी आपको जो ऊपर बताया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा। इस तरीके से आप d2 यहाँ पे अपना निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, d2 आपका यहां पे क्या है, 2 इंटू 0.2 वीबी प्लस 6.278 वीबी इंटू टी। ये थोड़ा सा यहां पे कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वैसे तो बहुतों को जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेशन में आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट आप इतना देख रहे हैं ना, ये पार्ट मेरा मीटर पर सेकंड का है। ये जो यहाँ पे v आप देख रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड में है। तो यहां पे हमने क्या किया हुआ है, 0.7 इंटू वी, ये जो मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो मेरा v है, अगर मैं इसमें 0.278 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या ये मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो एग्जैक्टली इसी को उठा करके उसने यहां पे रख दिया, तो ये मेरा यहां पे बन गया 0.2v प्लस 6। तो ये मेरा बन गया है किसमें, वेलोसिटी जो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर वाला वेलोसिटी है, लेकिन इससे डिस्टेंस आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर में ही, मीटर पर सेकंड बोल गया, पार्डन मी, तो यहाँ पे मीटर में ही डिस्टेंस आएगा। ठीक, इस तरीके से ये चीज जो है आई है यहाँ पे। अब उसने क्या किया फर्दर, उसने इसको एक इक्वेशन बना लिया, तो dt इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.2 वीबी प्लस 6 प्लस 0.278 वीबी इंटू टी। ये पहला इक्वेशन मेरा बना। वो करना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। वो यहां पे इसको कंपेयर करवा रहा है, किससे कंपेयर करवा रहा है, वो न्यूटन की सेकंड लॉ से इसको कंपेयर करवा रहा है। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, कंपेयर करके हमें यहां पे फॉर्मूला मिलेगा, और ये फॉर्मूला हमारे काम का है। बस फॉर्मूला है कैपिटल टी इक्वल्स टू 4s अपॉन ए। ये फॉर्मूला किस लिए है, यहां पे देख सकते हो, वेयर a इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल्स टू सेकंड। तो ये आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला है, जब एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा होगा, तब आप यहां पे अपना टाइम निकाल सकते हैं, ओवरटेकिंग टाइम। मान लो वही एक्सेलरेशन आपको दे रखा होगा किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में, ऐसा भी कर सकता है वो, कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए इनको बड़ा मजा आता है। तो तब जो आपका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 14.4s अपॉन कैपिटल ए, और पूरा का पूरा अंडर रूट में। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.4s अपॉन ए अंडर रूट में तो कई बार आया है। ठीक है, अब आ जाओ d3 पे। d3 उसी तरीके से यहां पे लिखा है सिंपली v क्या है, वेलोसिटी ऑफ c है, व्हीकल सी। तो ये ऐसे आपका यहाँ पे d3 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला OSD का बन जाता है d1 प्लस d2 प्लस d3, इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब आगे देखो, कुछ नोट करके लिखा हुआ है कि अगर हमारे व्हीकल बी की जो स्पीड है वो नहीं हमें दे रखी होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम सी में से 16 माइनस कर देंगे। तब हम क्या कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे, तो हमें यहां पे वीबी की वेलोसिटी मिल जाएगी किलोमीटर पर आवर में।
और यहाँ पे हमारा v क्या है, c का वेलोसिटी है। और ये तो देखो, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ऐसे मीटर पर सेकंड में भी निकाला जा सकता है कि v में से 4.5 माइनस कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कंडीशंस देखो, यहाँ पे 2 लेन 2 वे रोड है, तो फिर OSD में हमारे क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। 2 लेन 2 वे का मतलब क्या है भैया, ऐसे समझ लो 2 लेन है, एक ऐसे जा रहे हैं एक ऐसे जा रहे हैं, यानी कि सामने से D3 बन सकता है ना, सामने से व्हीकल आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली D3 हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे D3 लिया है। मान लो 2 लेन 1 वे है, 2 लेन 1 वे का मतलब क्या है कि सारे व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यानी कि अपोजिट से तो कोई व्हीकल आएगा नहीं, यानी कि अपोजिट से व्हीकल नहीं आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन D3 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा D3 जो है 0 लिया गया है, तो इसीलिए D1 प्लस D2 यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे ओवरटेकिंग जोन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली पहाड़ों पे क्या होता है कि एरिया तो उतना होता नहीं है, तो जगह जगह ओवरटेक करने के लिए ना थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा दिया जाता है रोड पे, उसको हम कहते हैं ओवरटेकिंग जोन, और ये आपने देखा भी होगा। तो ओवरटेकिंग जोन में क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 OSD, तो यहाँ पे डिजायरेबल जो होता है हमारा वो होता है 5 OSD, यानी कि इतना तो हम चाहते हैं कि मिले। मिनिमम OSD जो होता है वो होता है 3, मिनिमम होता है 3। तो इसको जरा अभी हटा दो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मैं करवा देता हूँ। मिनिमम OSD होता है 3 और मैक्सिमम जो होता है जितना हम चाहते हैं वो 5 OSD हो जाता है। ठीक है, इसको हम जो है चाहते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है ये। चलिए अब सुपर एलिवेशन पे आ जाओ। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन की सिर्फ मैं आपको वैल्यूज यहाँ पे बता रहा हूँ और फॉर्मूले कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि टाइम वेस्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे समझो ये है क्या, वो सभी फॉर्मूले को समझने के लिए हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम को बता रहा हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी एक रेक्टेंगल से बना हुआ है, उसके नीचे ये जो 2 लाइंस मैंने बना रखी हैं, ये आपके व्हील्स हैं। ये इस तरीके से आपके क्या है, व्हील्स हैं। ठीक है, अब ये आपकी यहाँ पे रोड है, ये आपकी रोड है। ये रोड ऐसे ऊपर की तरफ जो है उठी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं सुपर एलिवेशन दे रहा हूं। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि एक साइड से मैं उसको उठा देता हूं, ऊपर कर देता हूं। क्यों उठा देता हूं बताता हूं। क्या होगा, थोड़ा सा एक चीज से समझते हैं। बचपन में बच्चे बहुत करते थे कि हम ना किसी भी रस्सी, छोटी सी रस्सी लेते थे, उसके एंड पे एक पत्थर बांध देते थे और हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाते थे। तो फिर होता क्या था, जब हम उसको ऐसे घुमा रहे होते थे, सपोज हमने उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा लूज कर दिया, तो जैसे ही हम उसको लूज करेंगे, चूंकि उसका मूवमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है, जो फोर्स उसका होता है वो थोड़ा टेंजेंशियल ही होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो फिर वो उस डायरेक्शन में निकल जाता है ना। तो अब उसी तरीके से व्हीकल भी होता है कि व्हीकल क्या है कि भैया यहां पे सपोज करो ऐसे कर्व, वो बड़ी तेजी से ऐसे आ रहा है, तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना तो वो ऐसे बाहर निकल जाएगा, कर्व से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रोड को एक साइड से ऊपर उठा देते हैं ताकि फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाए। इसका लगने वाला फोर्स यहां से रोड के ऊपर से ऐसे लग जाए। ये हमारा रोड समझो, जो मैंने ऐसे ऊपर से उठा दिया, ये हमारा व्हीकल है, ऐसे आ रहा था, तो ये फोर्स यहां पे बैलेंस करवा देते हैं। अब बताते हैं, अब आगे। तो ये जो मेरा व्हीकल था, ये मूव कैसे कर रहा है, देखो ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है ऐसे। अब आपके मन में तो आएगा कि सर रोड जब इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड है, सीधा तो है नहीं, तो फिर व्हीकल ऐसे क्यों मूव कर रहा है, मतलब रोड इस तरीके से है और व्हीकल ऐसे क्यों मूव कर रहा है ना। तो ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे फोर्स क्यों नहीं लग रहा। तो देखो होता क्या है कि फोर्स ऐसे ही लग रहा है क्योंकि व्हीकल क्या होगा, इसी तरीके से सीधा सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगा। इसी के बारे में आपको कहते हैं कि ऐसे वो बाहर निकल जाएगा सीधा सीधा। तो यहां पे मेरा मोमेंटम इस तरीके से लग रहा है, ये इसको हम पी को मोमेंटम कहते हैं। ये जो आर आप देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन है, ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हैं इधर पी कॉस थीटा, ये आपके मोमेंटम का कंपोनेंट है, कॉस थीटा हो गया। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एम जी साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, देखो एम जी होता है वेट, एम जी वेट है आपका। वेट कैसे लगता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगता है नीचे की तरफ। तो आपका ग्राउंड जब ये है तो वेट आपका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही लगेगा, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, ये रहा एम जी वेट। ठीक है, तो ये है आपका एम जी वेट। अब तो इस mg के मैं कंपोनेंट्स कर लूंगा। देखो यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, ये रहा यहां पे एक एंगल थीटा, ये रहा वही एंगल थीटा जो यहां पे बन रहा था ना, इसी का है ये एंगल। तो अब ये कंपोनेंट मेरा यहां पे बना mg sin थीटा, ये नीचे के डायरेक्शन में मेरा कंपोनेंट बना mg cos थीटा। तो होता क्या है कि हम जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो सेम डायरेक्शन मेरे कौन कौन से, एक तो mg cos थीटा है और एक p sin थीटा। p sin थीटा कहां से है, इस p से आया, p sin थीटा।
ठीक है, तो सेम डायरेक्शन वाले मैंने ऐड कर दिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या है, एक p cos थीटा है और एक mg sin थीटा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहां पे आप जो देख रहे हैं, जो e यहां पे लिखा हुआ है, ये e क्या है, ये यहां पे मेरी हाइट ली गई है इतनी e, ये मेरा यहां पे b है, विड्थ है इसका, मेरा b जो है यहां पे विड्थ है रोड का। चलिए अब इसका बेसिक मैं आपको और बताता हूं। अभी हमने समझ लिया कंपोनेंट्स कैसे हो रहे हैं, ऐड किस किसको किया है, जो सेम डायरेक्शन में उसको ऐड कर दो और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको ऐड नहीं करना। तो देखो हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि भैया मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस करने कैसे कैसे कोशिश करेंगे कि भैया ये गाड़ी जो है बाहर ना निकले। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि जो हमारा mg cos थीटा है, सॉरी mg sin थीटा है, बार बार cos थीटा बोल देता हूं, ये बराबर हो जाए p cos थीटा के। मैं यही तो चाहूंगा, तो मैं यहां से कुछ इसकी शुरुआत कर देता हूं। तो इस तरीके से डेरिवेशन करते हैं हम। तो यहां मेरे पास एक इक्वेशन बन जाता है p अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब ये क्या है, ये डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला है बड़े काम का है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। इसको p अपॉन डब्ल्यू को हम यहां पे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी बोलते हैं, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। चलिए अब p आपका मोमेंटम है, p आपका मोमेंटम है यहाँ पे, w आपका यहाँ पे वेट है, वेट ऑफ व्हीकल यानी कि mg के बराबर है। ये टेन थीटा आपका क्या है, जानते हैं आप, थीटा स्लोप है, तो यहाँ पे टेन थीटा बन जा रहा है। ये म्यू आपका फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं, कौन सा फ्रिक्शन है, ये ट्रांसवर्स या फिर लेटरल फ्रिक्शन है, लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है बन जाता है p अपॉन डब्ल्यू का। अब इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। अभी जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को हम e से भी डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए p अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन, सॉरी म्यू प्लस e अपॉन 1 माइनस म्यू e, ये हो जाता है। तो p अपॉन डब्ल्यू सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, इसको हम इंपैक्ट फैक्टर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है कुछ, अभी देखो क्या। तो यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा डिराइव हमने किया, तो म्यू प्लस e इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाता है। डेरिवेशन में नहीं जाना है, बस मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि ये कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो R आप देख पा रहे हैं, ये जो R यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है R आपका मिनिमम रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, R क्या है आपका मिनिमम रूलिंग ग्रेडियंट है। अब इसमें म्यू क्या है, वही लेटरल आपका फ्रिक्शन, E क्या है टेन थीटा है, V क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर एलिवेशन अपना निकाल पाते हैं। सुपर एलिवेशन का वैल्यू यहाँ पे E होगा, जो आपका E है वही जो स्लोप है वही आपका सुपर एलिवेशन है। ठीक है, यही आपका यहाँ पे सुपर एलिवेशन है। तो इस तरीके से आप अपना सुपर एलिवेशन निकाल पाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बाय टेकिंग नो ओवरटर्निंग, इसका मतलब बताता हूं। ये थोड़ा डिफरेंट केस है उससे, सुपर एलिवेशन का ही जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि मान लो रोड एकदम सीधी है, अभी यहाँ पे रोड सीधी है, यहाँ पे एलिवेटेड नहीं है, रोड एकदम सीधी है, और हम ये मान रहे हैं कि एक गाड़ी है हमारी और वो बहुत तेजी से चल रही थी और उसको हमने अचानक से ऐसे टर्न कर दिया। तो आप खुद समझो, जब हम जैसे ही गाड़ी को टर्न करेंगे तो क्या होगा, ये जो कार है आपकी, ये कुछ इस तरीके से झुक जाएगी थोड़ा सा इस साइड को, क्योंकि प्रेशर यहां इस टायर पे, इस राइट साइड पे ज्यादा पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने अचानक से मोड़ दिया है। तो अब क्या होगा, यहां एक चीज और हो सकती है कि ये गाड़ी यहां इस पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे पलट भी जाए, ओवरटर्न भी हो जाए, ऐसे पलट भी सकते हैं, क्योंकि आपने अचानक से लेफ्ट साइड मोड़ दिया। अभी इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट से मोड़ा हुआ है, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट में मोड़ोगे तो फिर लेफ्ट वाले पे आ जाएगा प्रेशर, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए, तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ये गाड़ी है ये राइट साइड में पलटे ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जो मूवमेंट है, इसको मैं कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि गाड़ी मेरी ऐसे पलटने की कोशिश कर रही थी, उसको मैं कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हमारा क्या है, ये मैं चाह रहा हूं, ये मैं खुद की अभी अपनी क्या कर रहा हूं, डिजाइनिंग कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इतना हो जाए कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को खत्म कर दे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर है O, यहाँ पे टायर जो है उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी B, और ये हमारा हो गया B/2। फिर यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये है H। ठीक है,
तो यहाँ पे ओवर टर्निंग ना हो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बना लिया है रेशो, वो है ये P अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू बी अपॉन 2 प्लस एच ई अपॉन में h माइनस बी बाई 2 ई। तो ये हमने यहां पे बना लिया है, वही डेरिवेशन हमने किया है जो कि हमें नहीं पढ़ना, तो हमने ये बना लिया है। आप यहां पे जानते हैं सब चीजें क्या है, b क्या है, टायर्स के बीच का डिस्टेंस है, h आपके हाइट है, वो टायर मतलब सेंटर से, व्हीकल के सेंटर से डिटम तक का, ये e जो है ये आप जानते हैं क्या है। तो इस तरीके से ये अपना सेंट्रीफ्यूगल रेशियो यहाँ पे बन जाएगा नो ओवरटर्निंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी हैं, देखो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रीवियस ईयर में आया है बहुत बार, तो जो हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन यहाँ पे है प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए वो होता है 0.07, हिली रोड के लिए होता है 0.10 और अर्बन रोड के लिए हो जाता है 0.04। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं जितनी भी इनको याद रखना, और प्रीवियस ईयर में आया आगे भी आएगा। तो यहाँ पे हमने इतना पार्ट सुपर एलिवेशन खत्म कर लिया। अभी जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन स्टेप्स जो इसके यहाँ पे लिखे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर प्री में तो क्वेश्चन आता ही है और मेंस में तो क्वेश्चन आता ही है और प्री में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जो आपको थोड़ी देर पहले ध्यान होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था शुरू में कि वी स्क्वायर अपॉन 225r, ये डिजाइनिंग के ऊपर जो है आया हुआ था, ये रहा वो फॉर्मूला, इसी से पूछा गया था। देखो क्या, तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे सुपर एलिवेशन की हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं। सुपर एलिवेशन का डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट देंगे, ऐसे हम यहाँ पे एक सुपर एलिवेशन जो है वो बनाएंगे। अब होता क्या है, मान लो गाड़ी जितनी तेजी से आएगी, एक मोड़ है उसमें रेडियस हो गई, ऑब्वियसली आप देख सकते हो रेडियस है, तो रेडियस जितना ज्यादा तो गाड़ी को तो उतना संभल के मोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने जितना तेजी से अगर उसको मोड़ दिया, मतलब अचानक से टर्न कर दिया, तो फिर वो पलट सकती है। अब मान लो कि आपका जो रेडियस है, जो आपका कर्व है वो हल्का सा है, मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट सा कर्व है, तो सॉफ्ट कर्व जब होगा तो फिर आप वहां पे स्पीडली भी ड्राइव कर सकते हो, है ना, क्योंकि कंट्रोल में रहेगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि सुपर एलिवेशन के लिए हमें एक तो रेडियस और एक वेलोसिटी, ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, इन पे ध्यान रखना होता है। अब होगा क्या कि अगर आपका सुपर एलिवेशन जो है वो हम नहीं दे पा रहे उतना, मान लो आपकी गाड़ी की जो है वेलोसिटी है भैया चल रही है 100 किलोमीटर के स्पीड से, लेकिन आप सुपर एलिवेशन उसके हिसाब से नहीं दे पाए, तो आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे एक साइन बोर्ड लगा देंगे कि वेलोसिटी इससे ऊपर नहीं जाएगी। इससे ऊपर से मेरा मतलब है जितना आपने सुपर एलिवेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो भी वेलोसिटी है, मान लो 70 किलोमीटर पर आवर, वो सब का बोर्ड आप वहां पे लगा देते हैं। इसीलिए ये सब बोर्ड्स लगाए जाते हैं जगह जगह पे। ठीक, तो अब देखो, तो सबसे पहले डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, प्री और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इफ डिजाइन स्पीड इज v किलोमीटर पर आवर, अगर हमारा डिजाइन स्पीड जो है v किलोमीटर पर आवर है, तो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे सुपर एलिवेशन। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे बता देता हूं, 75% डिजाइन स्पीड के लिए कैलकुलेट करेंगे। दोबारा बता दे रहा हूं कि हम यहां पे 75% जो अपनी डिजाइन स्पीड है उसके लिए सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी है v किलोमीटर पर आवर तो 75% के लिए ही करना है, यानी कि 25% को भूल जाना। आगे देखो, विदाउट कंसिडरिंग लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो अब इसमें उसने और कंडीशन दे दी कि भैया 75% तो आप कंसिडर करोगे, 75% तो आप अपनी वेलोसिटी लोगे, लेकिन लेटरल कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं लोगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेटरल कोफिशिएंट हम नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे, लो जी। तो यहाँ पे जो म्यू था लेटरल कोफिशिएंट वो हमने हटा दिया, क्योंकि उसी ने कहा है तो हटा दो। तो यहाँ पे बचा E इक्वल्स टू 0.75। क्यों 0.75? क्योंकि उसने कहा कि 75% ही लेना है, तो 0.75 v का स्क्वायर अपॉन 127r, 127r ही था हमारा एक्चुअल फॉर्मूला। तो इसको जब हमने पूरे को सॉल्व किया तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन 225r। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें यहीं पे सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर यहां पे सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है। अब देखो, if above value calculated is less than or equal to maximum super elevation, अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू आप यहां से निकालोगे अगर ये बराबर आ जाए या फिर ज्यादा आ जाए, है ना, सॉरी, अगर कम आ जाए या फिर अपने ज्यादा आ जाए, अरे सॉरी पार्डन मी, मैं गलत गड़बड़ कर दे रहा हूं। अगर मेरा कम आ जाए, मेरा सुपर एलिवेशन यहां से कैलकुलेट करने पे अगर मेरा कम आ जाए या फिर बराबर आ जाए किसके, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के। देखो दिक्कत क्या है ना कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से अगर कम रहेगा तो भी गाड़ी पलट जाएगी, है ना, मतलब बाहर निकल जाएगी, तो भी रिस्की है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
एक्यूरेट हमारा रहना चाहिए। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तब हम यहाँ पे दूसरा जो है कुछ करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे लेटरल कोफिशिएंट लेकर के आते हैं। ठीक है, हम अब फॉर्मूले में क्या करेंगे, लेटरल कोफिशिएंट को भी ऐड कर देंगे। देखो कर दिया ऐड हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। ई मैक्स की कौन सी वैल्यू, आपका जिस भी तरह का कंडीशन है, जिस भी तरह का आपका प्लेन है, रोलिंग ट्रेन है, क्या कुछ भी हो, स्टीप ट्रेन हो, तो उसके लिए भी हमने सीखा ना कि भैया ई मैक्स का वैल्यू कितना होगा। भैया अर्बन के लिए हमने अभी पढ़ा कितना था, 0.04 था, है ना। हिली के लिए कितना था भैया, हिली के लिए था 0.10। तो इस तरीके से, तो ये वाला वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे पुट कर देंगे। मान लो हिली के लिए निकाल रहे हैं तो फिर ई मैक्स हम यहाँ पे 0.10 पुट कर देंगे। उसके बाद म्यू यहाँ पे है, म्यू को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर म्यू की वैल्यू आ रही है, हम लोग जानते हैं ना ऑलरेडी म्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 0.15 है ना, इतना वैल्यू होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर यहां पे इस तरीके से म्यू का वैल्यू जो है वो लेस यानी कि कम आ जाए या फिर बराबर आ जाए 0.15 के, तो सुपर एलिवेशन जो हमने यहां पे दिया है ई मैक्स अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वही सही है और वही हम यहां पे देंगे। लेकिन अगर ये भी नहीं होता, यानी कि यहां पे हमारा ई मैक्स भी, सॉरी यहां पे हमारा म्यू भी ज्यादा आ जाता है किससे, 0.15 से, भैया दिक्कत हो गई, ये भी ज्यादा आ गया। अब क्या करें, है ना, अगर ये भी हमारा ज्यादा आ जाए तब हमें और कुछ केस करना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे हम बताते हैं। तब हम दोनों को लिमिट कर देंगे। कैसे भैया, ई मैक्स भी मैक्सिमम वैल्यू जो हमें पता है वही रखेंगे, म्यू भी मैक्सिमम वैल्यू जो हमें पता है 0.15 वही रखेंगे। इसके अकॉर्डिंगली अब हम वेलोसिटी को लिमिट कर देंगे और उसको हम बोलेंगे वी लिमिटिंग, लिमिटिंग वेलोसिटी। तो ये लिमिटिंग वेलोसिटी किसके लिए निकाला जाता है, ई मैक्स और म्यू मैक्स के लिए निकाला जाता है। तो यहां पे वी लिमिटिंग हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 127 आर ब्रैकेट में ई मैक्स प्लस म्यू मैक्स। और ये चीज अच्छे से आपको पता होना चाहिए, लिमिटिंग वेलोसिटी आपसे कैलकुलेट करवाई गई है प्री में भी एंड मेंस में भी। एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज वैल्यू ऑफ म्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 0.145। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 0.145। ठीक, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।